हेलो गाइस, आज इस वीडियो में बात करेंगे क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन। सो मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, पेडियाट्रिक्स हो गया, तीनों सब्जेक्ट में एब्डोमिनल एग्जामिनेशन वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स है जो तुमके क्लिनिकल एग्जामिनेशन या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो यार कोई भी सिस्टम के एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग इज अ डिफरेंट थिंग, एग्जामिनेशन इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप जीआईटी सिस्टम को एग्जामिनेशन कैसे करोगे। सो हिस्ट्री टेकिंग हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम कोर क्लिनिकल के बारे में बात करेंगे, हाउ टू एग्जामिन अ जीआईटी सिस्टम। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट हम बात करेंगे कि फर्स्ट आता है इंस्पेक्शन। ठीक है, सो कोई भी सिस्टम का एग्जामिनेशन 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है: इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन। सो हम फर्स्ट बात करेंगे इंस्पेक्शन के बारे में। देखो, जीआईटी सिस्टम का इंस्पेक्शन वो ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है। फर्स्ट आप ओरल कैविटी को देखोगे कि वहाँ पे कोई अल्सर है क्या, या फिर कोई स्टोमाटाइटिस है क्या, या फिर कोई भी कोई सिक्रेशंस है क्या ओरल कैविटी में, कोई फेरिंजाइटिस या फिर टॉन्सिलाइटिस है क्या। तो ये आप ओरल सिस्टम में देखोगे। फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस हो गया, उसके बाद हो गया तुम्हारा कोई अल्सर, स्टोमाटाइटिस, किलाइटिस, ये देखोगे तुम ओरल कैविटी में। फिर तुम आओगे एब्डोमेन में। सो एब्डोमेन के इंस्पेक्शन में फर्स्ट आता है शेप ऑफ द एब्डोमेन। तो एब्डोमेन का शेप कैसा है, फ्लैट है, डिस्टेंडेड है या फिर स्केफोइड है। सो नॉर्मल फ्लैट होता है, डिस्टेंड कब होता है, एसाइटिस में वो डिस्टेंडेड होगा। स्कैफोल्ड कब होता है, बोर्ड शेप्ड एब्डोमेन, वो कब होता है, वो होता है तुम्हारा चाइल्ड में। अगर तुम्हारा कंजेनिटल डायफ्रैगमेटिक हर्निया हो गया तो तुम्हारा सारे के सारे इंटेस्टाइन वो तुम्हारे थोरैक्स में आ जाएंगे, तो तुम्हारे एब्डोमेन में कुछ बचा ही नहीं, इसलिए वो स्कैफोल्ड हो जाएगा। ये हो गया। फिर हम बात करेंगे ये हो गया एब्डोमेन का। फिर हम अम्बिलिकस के बारे में बात करेंगे कि अम्बिलिकस सेंट्रली प्लेस्ड है या फिर वो कहीं डेविएट हो गया है, और अम्बिलिकस का शेप कैसा है, और अम्बिलिकस इवर्टेड है या फिर इन्वर्टेड है। अगर अम्बिलिकस सेंट्रल है तो वो नॉर्मल है, बट अगर अम्बिलिकस तुम्हारा नीचे आ गया है, इसका मतलब तुम्हारा कोई मास है जो तुम्हारा अपर एब्डोमेन सेगमेंट में है, जो तुम्हारे अम्बिलिकस को नीचे पुश कर रहा है, या फिर कोई मास है जो तुम्हारे लोअर सेगमेंट ऑफ द एब्डोमेन में है अम्बिलिकस के नीचे, जो तुम्हारे अम्बिलिकस को ऊपर पुश कर रहा है। ये हो गया। और हो गया तुम्हारा अम्बिलिकस इन्वर्टेड या फिर इवर्टेड है। तो एसाइटिस में वो इवर्टेड होगा, स्लिट लाइक होगा। नॉर्मली तुम्हारा वो इन्वर्टेड होता है। और बात करें कि कोई सिक्रेशन से क्या तुम्हारा अम्बिलिकस से, उसमें से कोई ब्लड सिक्रेशन हो रहा है क्या, या फिर कोई पस सिक्रेशन हो रहा है क्या, कोई फीकल मैटर सिक्रेशन हो रहा है क्या। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया अम्बिलिकस में बारे में। फिर हम बात करेंगे कि कोई स्वेलिंग है क्या, एब्डोमेन में कोई तुम्हारा स्वेलिंग दिख रहा है क्या। ठीक है। फिर बात करेंगे कि कोई वेन डायलेटेड है क्या एब्डोमेन में। तुम्हें बस देखना है, वो इंस्पेक्शन है, तुम्हें छूना नहीं है पेशेंट को, सिर्फ दूर से देख के बताना है। और देखेंगे कोई विजिबल पेरिस्टाल्सिस है क्या, तुम्हें कोई दिख रहा है क्या, कोई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और तुम्हें नॉर्मल हर्नियल ओरिफिसेस को देखना है, क्या कोई हर्निया है क्या। ठीक है, तो ये तुम्हें इंस्पेक्शन में देखना है। सो अब हम बात करेंगे पाल्पेशन के बारे में। सो पाल्पेशन में तुम्हें पेशेंट को छूना है और तुम्हें बताना है कि मतलब एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट आ गया तुम्हारा, एक हो गया तुम्हारा सुपरफिशियल पाल्पेशन, एक हो गया तुम्हारा डीप पाल्पेशन। ये तो 2 टाइप्स में होता है। सुपरफिशियल पाल्पेशन में तुम्हें उसका टेम्परेचर बताना है। ठीक है, कि एब्डोमेन में तुम छूओगे, नॉर्मली हम इस साइड छूते हैं क्योंकि ये मोर सेंसिटिव स्किन है। इस सो डोर्सल साइड ऑफ द हैंड इज मोर सेंसिटिव देन पामर साइड, इसलिए हम डोर्सल साइड से एब्डोमेन का टेम्परेचर चेक करते हैं। तो टेम्परेचर चेक हो गया तुम्हारा, और ये हो गया तुम्हारा सुपरफिशियल पाल्पेशन, टेम्परेचर हो गया। और अगर कोई स्वेलिंग है तुम्हारा तो तुम उसको एक्सप्लेन करोगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हाउ टू डिस्क्राइब ए स्वेलिंग। सो स्वेलिंग को तुम्हें डिस्क्राइब करना है फर्स्ट कि ये टेंडर है कि नॉन टेंडर है। मतलब उसको छूने से वो पेन होता है तो वो टेंडर होगा, पेन नहीं होता तो नॉन टेंडर होगा। सो टेंडर है कि नॉन टेंडर है। दूसरा बात है कि उसकी उसका बाउंड्री है वो रेगुलर है कि इरेगुलर है। उसके बाद आएगा तुम्हारा कि उसका सरफेस स्मूथ है कि वो हार्ड है। फिर आएगा उसका कंसिस्टेंसी,
मतलब सरफेस तुम्हारा स्मूथ होगा या फिर रफ होगा, फिर कंसिस्टेंसी वो हार्ड होगा या फिर स्मूथ होगा या फिर फर्म होगा। तो कंसिस्टेंसी होगी, टेम्परेचर हो गया, सॉरी टेंडरनेस नॉननेस हो गया, उसका मार्जिन्स हो गए और उसकी सरफेस हो गई। तो इस चार में तुम्हें डिस्क्राइब करना है। और वो मूवमेंट विद रेस्पिरेशन और नॉट, वो रेस्पिरेशन के साथ, अगर तुम्हारे देखो लेट सपोज तुम्हारे एब्डोमेन में यहाँ पे कुछ स्वेलिंग है, तुम उसको रेस्पिरेशन कर रहे हो तो वो क्या ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये तुम्हें देखना हो। क्योंकि अगर देखो लेट सपोज तुम्हारे गॉल ब्लैडर में तुम्हारा इन्फ्लामेशन हो गया, तुम्हारा गॉल ब्लैडर डायलेट हो गया है, स्टोन लेट सपोज गॉल स्टोन की वजह से वो गॉल ब्लैडर डायलेट हो गया है, तो वो तुम्हारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होगा, तो वो रेस्पिरेशन के साथ मूव करेगा, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये गॉल ब्लैडर का ही पैथोलॉजी है। तो वो रेस्पिरेशन के साथ मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी तुम्हें मार्क करना है। ये हो गया। फिर आता है तुम्हारा डीप पाल्पेशन, जिसमें तुम्हें पाल्पेट करना है लिवर को और स्प्लीन को। सो लिवर को देखो, उसके बहुत से टेक्निक्स होते हैं। मेजरली लोग कन्वेंशनल टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें तुम्हें ये जो रेडियल बॉर्डर में पाल्पेट करना है, ठीक है। सो अगर तुम्हारा जैसे लिवर पाल्पेट करना होगा तो लिवर को तुम राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जो नीचे हो ना, नीचे हाइपोकॉन्ड्रियम के नीचे से तुम उसको पाल्पेट करके ऊपर जाओगे। स्प्लीन को तुम मीडियली स्टार्ट करके अम्बिलिकस को देके लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रियम रीजन तक जाओगे। ये हो गया तुम्हारा स्प्लीन पाल्पेट करना। तो उसको तुम्हें डिस्क्राइब करना है वो। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि डिस्क्राइब करोगे कैसे तुम लीवर को और स्प्लीन को। देखो लीवर को तुम डिस्क्राइब करना है, नॉर्मल लीवर स्पान वो 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। सो तुम्हें ये एक्सप्लेन करना है कि वो सबको लेट सपोज लीवर इज 4 सेंटीमीटर डायलेटेड, 4 सेंटीमीटर एनलार्जर, ओके। तुम्हें ऐसे एक्सप्लेन करना है कि लीवर इज 4 सेंटीमीटर बिलो द सबकोस्टल मार्जिन इन द मिड क्लेविकुलर लाइन, मूव विथ रेस्पिरेशन, द बाउंड्रीज आर स्मूथ और इरेगुलर, वो तुम एग्जामिनेशन करोगे। सरफेस उसको एग्जामिनेशन करोगे सरफेस को, फिर उसको वो हार्ड है कि वो फॉर्म है या फिर स्मूथ है, वो टेंडर है कि नॉन टेंडर है, इसको तुम्हें एक्सप्लेन करना है। सेम आस पास स्प्लिन, स्प्लिन का एक क्लासिफिकेशन होता है, वो हैकेट्स क्लासिफिकेशन होता है, उसको तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। ये होगा तुम्हारा पाल्पेशन। फिर तो तुम्हारा परकसन। परकसन ऐसे होता है, ये है परकसन टेक्निक, बट याद रखना कि रिस्ट मूवमेंट होगा, एल्बो मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तुम अगर ऐसे पेशेंट के ऊपर ऐसे रखोगे और सिर्फ रिस्ट को मूवमेंट करोगे, ऐसे रिस्ट रिस्ट मूवमेंट होगा, ऐसे रिस्ट मूवमेंट, वो एल्बो मूवमेंट देखो, अगर ये रखा ले सपोज, तो ये नहीं होगा, बस रिस्ट मूवमेंट होगा, रिस्ट, ओके। ये हो गया तुम्हारा परकसन। सो इसमें क्या देखोगे तुम, परकसन में एब्डोमेन में मेनली 3 चीजें देखी जाती है। फर्स्ट हो गया तुम्हारा शिफ्टिंग डलनेस और हो गया तुम्हारा फ्लूइड थ्रिल। सो ये देखा तुम्हारा मेनली फ्लूइड एसाइटिस के लिए देखा जाता है। सो शिफ्टिंग डलनेस और एसाइटिस, शिफ्टिंग डलनेस या फिर फ्लूइड थ्रिल देखा जाता है। शिफ्टिंग डलनेस होगा तुम्हारा अराउंड 500 ml में, और फ्लूइड थ्रिल होगा तुम्हारा अराउंड वो 1000 to 1500 ml के बीच में होगा। उसके बाद होगा तुम्हारा ऑस्कल्टेशन। सो ऑस्कल्टेशन तुम स्टेथो के हेल्प से करोगे, स्टेथो रखोगे और उस स्टेथो के डायफ्राम को रखोगे एब्डोमेन में। मेनली तुम बाउल साउंड्स हेयर के लिए सुनते हो, ऑस्कल्टेशन करते हो, वो तुम पैरा अम्बिलिकल रीजन में ऑस्कल्टेशन करते हो। और नॉर्मली तुम्हारा लाइक 4 to 5 बाउल साउंड्स पर मिनट होता है। अगर ज़्यादा होगा तो वो ऑब्स्ट्रक्शन है, और लेस होगा तो वो पैरालिटिक इलियस है। तो ये होगा तुम्हारा एब्डोमेन का एग्जामिनेशन। ये हो गया। और देखो कुछ चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें तुम्हें पर रेक्टल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, लाइक डीआर, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, वो करना पड़ेगा। लाइक तुम्हारा रेक्टल कैंसर हो गए, रेक्टल कैंसर हो गया, तो उस पर तुम्हें डीआरई करना पड़ेगा। तो डीआरई बहुत सारे सेंटर्स में करते हैं, उसको करने को बोलते हैं, और बहुत सारे सेंटर्स में उसको बस बाय बाय में पूछते हैं। तो वो करना कैसे, देखो फर्स्ट तुम्हारा ये फिंगर ले रहा है, ठीक है, उसको तुम्हें एंटर करना है एनल कैविटी में। फर्स्ट पेशेंट का पोजीशन होगा लेफ्ट लैटरल पोजीशन, और उसको सिम्स पोजीशन बोलते हैं। फिर इंडेक्स फिंगर को तुम्हें एंटर करना है और सैक्रल होलो को फील करना है, और उसके पहले जाइलोकेन झिल्ली लगानी है फॉर
एनेस्थीसिया पर्पस। सो तुम्हें वो एंट्री करना है, सैक्रल होलो को फील करना है, फिर तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज जाना है, लैटरल बॉर्डर को फील करना है, फिर क्लॉकवाइज जाना है, लैटरल बॉर्डर को फील करना है, फिर एंटीरियर बॉर्डर को फील करना है। सो ये होता है तुम्हारा डीआरई। ये करते किस लिए? पॉलिप के लिए हो गया, कैंसर के लिए हो गया, और तुम्हारा हेमरोइड्स के लिए हो गया, डीआरई करते। सो ये हो गया तुम्हारा अब्डोमिनल एग्जामिनेशन। अगर इतना तुम एग्जामिनेशन कर पाओगे तो टीचर विल बी हैप्पी फॉर यू। वाइवा में तुम्हें इस सब के लिए थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। एसदास तुम फॉलो कर सकते हो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस सर्जरी के लिए, और हचिनसन फॉर मेडिसिन, और पेडियाट्रिक मेडिसिन लगभग सेम ही है। जो तुम्हारे मतलब कॉलेज के क्लिनिकल्स में जो पढ़ाया गया होगा वो नोट्स को अगर तुम रिवाइज करोगे तो वो बहुत हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। सो यही था। थैंक यू। अगर तुम्हें ये क्लिनिकल सीरीज अच्छी लगे सो डू ए सब्सक्राइब, डू ए लाइक, डू ए कमेंट, और नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वन। कीप लर्निंग। बाय।